हमारे पार्टी के हमारे दलित सेना के जो राष्ट्रीय सचिव राकेश पासवान जी के जिस तरीके से हत्या कर दी गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके परिवार से मिलने के लिए गए हुए हैं, जिस तरह से हत्या कर दी गई, ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर इस बिहार सरकार में अभी चल रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे दिल्ली में पहुँचे हुए हैं ये डील करने के लिए कि वो प्रधानमंत्री कैसे बने जरूरत है। और जिस तरीके से यूपी में अपराधियों के साथ जिस तरीके से काम किया जा रहा है, हम वहाँ की पुलिस को हम धन्यवाद देते हैं, वहाँ के प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। मैं आपके साथ अवधेश सिंह। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर की जयंती मनाया जा रहा है उनके पार्टी कार्यालय में। वहीं बात करें तो उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रिंस राज, उन्होंने साफ तौर पर बिहार सरकार के पर आरोप लगाते हुए कह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय महासचिव की जिस तरह से हत्या किया गया है, दलित सेना के नेता थे, और बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पूरा तरह से बिगड़ा हुआ है। जंगल राज पार्ट 2 बिहार में कायम है। और वहीं बात करें तो उन्होंने कहा है कि बिहार में भी यूपी मॉडल लागू होना चाहिए। क्या कुछ करें प्रिंस राज, पहले सुनने की बात है। आप लोगों ने भी मनाया है और अन्य दल के लोग भी यहाँ पर मनाया है। आपको लग रहा है कि बाबा साहब के नाम पर राजनीति भी बिहार में हो रही है? देखिए, आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी प्रदेश कार्यालय पटना में सभी कार्यकर्ताओं के साथ आज हम लोग अपने भारत रत्न भीमराव अंबेडकर साहब जी का जयंती हम लोग मना रहे हैं। रही बात सब लोग इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं और इस पे राजनीति कौन से कर रहे हैं ये सबों को पता है। ये एक नया प्रचलन चल चुका है हमारी पार्टी और जो हम लोगों का जो एक दलित सेना जो एक हम लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो 1983 में इसका जब गठन किया गया तब से ही बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचारधारा पे बनाया गया, तब से ही हम लोग इनका पुण्यतिथि और इनका जयंती हम लोग मनाते आ रहे हैं। आज के दौर में तो राजनीति दल इसको सिर्फ लाभ लेने के लिए, इनको इस्तेमाल करने के लिए जयंती मनाते हैं। लेकिन जिस तरीके से आप बिहार में घटना देखें, हमारे पार्टी के हमारे दलित सेना के जो राष्ट्रीय सचिव राकेश पासवान जी के जिस तरीके से हत्या कर दी गई, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उनके परिवार से मिलने के लिए गए हुए हैं, जिस तरह से हत्या कर दी गई, ये साफ दर्शाता है कि किस तरीके की लॉ एंड ऑर्डर इस बिहार सरकार में अभी चल रही है। और हमारे मुख्यमंत्री जी वहाँ पे दिल्ली में पहुँचे हुए हैं ये डील करने के लिए कि वो प्रधानमंत्री कैसे बने। आपको नहीं लगता है यूपी मॉडल होना चाहिए बिहार में? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। जितने भी इस तरीके के अपराधी हैं उन लोगों को इस तरीके की सज़ा मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। और हमारी जनता वो सुरक्षित महसूस करें, उनका हक है ये, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा स्कूल गया है तो वापस आएगा कि नहीं आएगा। उनको ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा पति अगर काम पे गया है तो शाम में वापस आएगा कि नहीं आएगा। किसी महिला को ये डर नहीं होना चाहिए कि अगर शाम को वो तो बाहर निकलती हैं तो उनका अपहरण हो जाएगा। तो इस तरीके का डर जो जनता के बीच में जो एक बैठा हुआ है, ये निकलना सख्त ज़रूरत है। और जिस तरीके से यूपी में अपराधियों के साथ जिस तरीके से काम किया जा रहा है, हम वहाँ की पुलिस को हम धन्यवाद देते हैं, वहाँ के प्रशासन को हम धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह का खौफ जो पहले के सदी में जिस तरीके का खौफ एक आम इंसान के अंदर रहता था, उस तरीके का खौफ आप इन गुंडों में, इन अपराधियों में है। और यही होना चाहिए। और बिहार में भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, जहाँ आज के सदी में, आज के युग में, आज के दिन बिहार में जंगल राज पार्ट 2 देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से हमारे दलित सेना के राष्ट्रीय सचिव की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, एक पासवान समाज के से आए जो हमारे स्थापना काल से हमारे साथी थे, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, तो आज भी बिहार में इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की ज़रूरत है और एक अच्छे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है। तो आपने सुना प्रिंस राज का, उनका कहना है कि बिहार में भी यूपी मॉडल होना चाहिए। जिस तरह से बिहार में जो जंगल राज पार्ट 2 कायम है, हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव की दिन दहाड़े हत्या कर दिया जाता है, दलित सेनाओं को दबाया जाता है, जो तमाम दल जो भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं वो किस लिए मना रहे हैं लेकिन हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का ही विचारधारा ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से चलता है। इस तमाम खबरों को न्यूज़ फॉर नेशन के साथ नमस्कार।